हमारे चैनल सुपर शाम 777 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कृष्ण जी की ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने वाले हैं जो अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको ऐसी और कहानी सुना हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हरे कृष्णा लिखिए। चलो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करें। इस संसार में जब जब भक्त पर संकट आया है तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा की है। और जब बात हो भक्तवत्सल, दीन बंधु, मुरलीधर, नटखट और करुणा के सागर श्री कृष्ण की, तो उनकी हर लीला अपने आप में चमत्कार है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी भावुक और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस कथा के अंत में आपको भी श्री कृष्ण के आशीर्वाद का कोई संकेत मिल जाए। कथा प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब लेकिन सच्चा और निष्कपट कृष्ण भक्त रहता था। उसका नाम था माधव। माधव के पास न धन था, न कोई बड़ा घर, न ही कोई ऐसा सहारा जिस पर वह भरोसा कर सके। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती, और वह थी भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह उठते ही कहता, हे कान्हा, आज का दिन भी आपकी कृपा से ही शुरू हो। वह रोज नदी किनारे जाता, एक छोटा सा फूल तोड़कर लाता और अपने घर के कोने में रखी लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति के सामने चढ़ा देता। उसकी पूजा में न बड़े दीपक थे, न सोने चांदी के बर्तन, न ही महंगे भोग, लेकिन उसके प्रेम में सच्चाई थी, भक्ति थी और समर्पण था। गरीबी की परीक्षा समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया कि माधव के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। उसकी पत्नी ने उदास होकर कहा, अब क्या होगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे? माधव ने शांत मन से उत्तर दिया, चिंता मत करो, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। मेरा कान्हा हमें भूखा नहीं सुलाएगा। पत्नी ने सोचा, यह कैसी आस्था है, घर में कुछ नहीं, फिर भी इन्हें चिंता नहीं। लेकिन माधव के चेहरे पर फिर भी एक अनोखी शांति थी। उस रात बच्चों ने भूख से रो रो कर सोने की कोशिश की। पत्नी की आंखों में आंसू थे और माधव, वह अपने कान्हा के सामने बैठकर बस यही कह रहा था, प्रभु, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, कभी वैभव नहीं मांगा, बस आज मेरे बच्चों की लाज रख लेना। कृष्ण की अद्भुत लीला। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि माधव के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। थक थक माधव ने दरवाजा खोला तो सामने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, सांवला बालक खड़ा था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि माधव कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उस बालक ने कहा, एक सा बाबा, आपकी सामग्री आ गई है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी सामग्री बेटा? बालक मुस्कुराया और बोला, जो आपने रात को मांगी थी। माधव कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से कई लोग अनाज, फल, घी, आटा, दाल और मिठाइयां घर के भीतर रखने लगे। पत्नी यह सब देखकर दंग रह गई। बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट आई। माधव की आंखें भर आईं। वह उस बालक के चरणों में गिरने ही वाला था कि बालक पीछे हट गया और बोला, बाबा, अपने कान्हा को रोज बुलाते हो, आज पहचानोगे नहीं? यह सुनते ही माधव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, कान्हा? बालक मुस्कुराया। उसकी आंखों में करुणा थी, प्रेम था और दिव्यता थी। और अगले ही क्षण वह बालक वहां से अदृश्य हो गया। भक्त की आंखों में आंसू। माधव वहीं इन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आप स्वयं मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी न सका। उसकी पत्नी भी रो पड़ी। बच्चे फोल्डेड हैंड्स करके खड़े हो गए। उस दिन माधव को समझ आ गया कि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जो सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम लेता है, जो संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता, जो परिस्थितियों से हार कर भी भगवान से मुंह नहीं मोड़ता, श्री कृष्ण उसकी नैया जरूर पार लगाते हैं। कथा का संदेश दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति दिखावे से नहीं, सच्चे मन से होती है। भगवान को धन नहीं, प्रेम चाहिए। कठिन समय में जो श्रद्धा नहीं छोड़ता, उसी पर कृपा बरसती है। श्री कृष्ण अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार का द्वार खोलते हैं। भक्ति वाला समापन। अगर आप भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे तो सच्चे मन से बोलिए, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।